प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर मु ग्यारंटी दे कहूची प्राइस स्टाइल क्राफ्ट सबुठ आगरे श्री ऑर्नामेंट सह प्रायोजक वाइल्डस्टोन डिओस फॉर मेन, लोग तो नोटिस करेंगे। नमस्कार, खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन। दर्शक बंधु, नारी केबे अबला कि दुर्बला नथिला, सबुबेले सबला। केतेबेले पुराणर दुर्गा दुर्गति नाशिनी तो आउ केतेबेले इतिहासर रानी झांसी बाई, आधुनिक भारतर लौह मढ़िया इंदिरा गांधी होता है। संघर्षरु सफलता साउंटिबा जुगे जुगे नारीर धर्म। आज एभली जड़े महिला सहित आलोचना करबा जी सुप्रीमकोर्टर आईनजीवी बहुचर्चित निर्भया मामलें से सामना को आसी निर्भया को 7 वर्षर लड़ई पर न्याय देते। आज खोला कथार हॉट सीट रे सुप्रीमकोर्टर आईनजीवी सीमा खुशवा। मैम सीमा, आपको स्पेशली खोला कथा को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पहला बार आप उड़ीसा आए हैं या इससे पहले भी आए थे? पहली बार आई हूँ। पहली बार जी। तो व्हाट्स योर परसेप्शन अबाउट द लैंड ऑफ कल्चर उड़ीसा? उड़ीसा एक्चुअली मैंने उड़ीसा पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में मैंने उड़ीसा चैनल के एंकर, उनका मैं नाम नहीं पता है, जो भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करते थे, उनसे मैं इंटरेक्ट हुई थी। लेकिन जो उनका नेचर, स्वभाव और बाकी उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैंने देखा कि जब भी यहाँ पर साइक्लोन आता है जब, तो वो जो इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कैसे उसको मैनेज करके अपने आप को वो अभी भी कंटिन्यू सर्वाइव कर रहे हैं उस सिचुएशन से फाइट करके, तो वो सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ का जो कल्चर है उड़ीसा का, लेकिन उससे एक जो हिस्ट्री है यहाँ की, उड़ीसा में कलिंगा जो वॉर हुआ था, उसको लेकर के मैं कभी इंस्पायर नहीं होती कि ऐसी सिचुएशन मेरी कंट्री में। तो उड़ीसा में घूमना फिरना नहीं हुआ? नो, अभी तक नहीं। देखिए, आप तो निर्भया केस में आप प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर रहे थे जी। तो निर्भया केस आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट था या ये आपका टर्निंग पॉइंट था? डेफिनेटली ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। और टर्निंग पॉइंट से ज़्यादा ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि निर्भया केस एक ऐसा केस था, जब निर्भया के साथ वो क्राइम हुआ तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी बहुत जगह पर प्रोटेस्ट हुए। और ये सिर्फ एक बेटी के साथ क्राइम का इशू नहीं था, ये देश की 49% जो आबादी है महिलाओं की, स्त्रियों की, उनकी फ्रीडम, उनकी जो भी उनके राइट्स, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनका डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ये चीज़ें हर चीज़ से जुड़ी हुई थी। क्योंकि निर्भया इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर गई। वो अपने तो खुद तो शहीद हो गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके बाद 2012 के बाद जो पूरी कंट्री में एक डिबेट छिड़ा विमेन राइट को लेकर के, तो एज ए लॉयर मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं उस बेटी को, निर्भया को जस्टिस दिलाऊँ, और वो मैंने किया। और उसके साथ ही साथ विमेन इशू को लेकर के मैं हमेशा बात करती रही। बिलेटेड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। देखिए, ये निर्भया केस आपका जो बेटर और बीटर एक्सपीरियंस था, ये थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए। बेटर भी है, बीटर भी है। बेटर मैं एक चीज़ कहूँगी कि हाँ, निर्भया केस फाइट करने के बाद मुझे बहुत लोगों से मैं इंटरेक्ट हुई हूँ, मिली हूँ, और मैंने अपने भारत के बहुत एरियाज़ के डिफरेंट लोगों को जाना है। लेकिन बिटर मेरा यही रहा कि वो 16 दिसंबर 2012 की नाइट, जिस दिन निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ, तो मुझे लगता है कि जब भी उनकी चार्जशीट में पढ़ती थी, जब भी स्टेटमेंट उन अक्यूज्ड के देखती थी, और जब मदर के फेस करती थी, निर्भया के उनके पेरेंट्स को फेस करती थी, और अपनी पीजे की गर्ल्स को जब मैं भारत से दिल्ली से वापस घर जाते हुए देखती थी, कि उनको, उनके पेरेंट्स का कहना है दिल्ली में नहीं रहना है, दिल्ली आपके लिए सेफ नहीं है, IAS तब बनोगी। शायद आपका कुछ रूममेट भी दिल्ली छोड़ के चले गए थे। पीजी हॉस्टल, गर्ल्स जो है हाँ, करीब 10 से 12 गर्ल जो है हॉस्टल छोड़ करके जा चुकी थी। तो हम जब फाइट कर रहे हैं, हम जब इंस्पायर हो रहे हैं इंदिरा गांधी जी से, जब हम इंस्पायर हो रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई से, तो हम बेटियां जो अपनी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था निर्भया केस पर कि आखिर निर्भया के साथ ये क्राइम कैसे हुआ। डॉक्टर थी वो जब पहले बार आप एक्यूज को कोर्ट रूम में देखा, कैसा फीलिंग हुआ था? रियली मैं बता रही हूँ, हालांकि ये कहेंगे कि एक हिंसा करने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगा था कि आज अगर मेरे पास आर्म्स होता तो शायद मैं इन सबको मार देती, क्योंकि ये एक
हर विमेन का दर्द है। वो उड़ना चाहती है, प्रूफ करना चाहती है अपने आप को, लेकिन आखिर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सिक्योरिटी का इशू, उसको डाउन कौन कर रहा है? पैट्रियटिक माइंडसेट, ये सारे इशूज बने हुए हैं। तो जो लोग ऐसा क्राइम कर रहे हैं, सवाल यही कि निर्भया से उनकी पर्सनल कोई एनिमी नहीं थी वो उसकी, फिर क्यों, वाई? माइंडसेट ये कहाँ से आया? जिसने हमारे पूरे भारत या पूरे विश्व का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर मेकिंग में फीमेल का कहीं कोई रोल नहीं है, तो फीमेल भी ह्यूमन बीइंग है। फिर जिसने ये स्ट्रक्चर मेकिंग किया पूरा, उन्होंने कहाँ ऐसी कमियां छोड़ दी कि आज हमारी फीमेल को ट्रांसपोर्ट कोई भी संसाधन से नोबल सोच। देखिए, ये तो 7 साल का लड़ाई था, 7 साल का लड़ाई था। जब कैपिटल पनिशमेंट भी हो गया, उनके जो डिफेंस लॉयर थे AP सिंह, वो बार बार क्यूरेटिव पिटिशन देते थे एंड ही वाज टेकिंग लॉट ऑफ प्ली। उस टाइम जब पोस्टपोन होता था कैपिटल पनिशमेंट, तो आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे या कभी कभी पेसिमिस्ट भी हो जाते थे? डेफिनेटली हमारे वो लॉ के लूप होल्स थे, इसलिए AP सिंह को वो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा था, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए था, वो परमानेंट नहीं था। ये मुझे पता था। लॉ के लूप होल्स थे। वो डेट आई जिसमें सॉर्ट आउट हुए। वो डेट थी 19 मार्च, जिस दिन फाइनल डेट फिक्स हुआ एग्जीक्यूशन का 20 मार्च। वही 19 मार्च का रात का एक बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खोला रात का 12 बजे, आर्गूमेंट हुआ। और आर्गूमेंट के बाद शायद रात का 3 बज गया। जज साहब ने बोले AP सिंह को बोले कि दिस इज ए टाइम फॉर योर क्लाइंट टू मीट द गॉड। यस। और 5:30 में आप निर्भया के मम्मी और पापा के साथ, यू गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेलीविजन स्क्रीन, दे हैव बीन हैंग्ड। क्या था आपका दिमागी हालत उस टाइम? दिमागी हालत यही था कि ज्योति, जो आपसे कमिटमेंट किया था वो मैंने पूरा किया। उनके साथ जो बर्बरता की गई थी, जो क्रुएलिटी की गई थी, वो शायद कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं करता है। मैं डेथ पेनल्टी के बहुत फेवर में नहीं हूँ, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो मैटर्स होते हैं उसमें का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इस तरीके का क्राइम कोई ह्यूमन बीइंग नहीं करेगा जो निर्भया के साथ किया गया। तो जब उनको हैंग किया गया तो ज्योति को मैंने कहा कि जो कमिटमेंट किया था मैंने पूरा किया। ज्योति का कहना था उनको जिंदा जला देना चाहिए। तो रो पड़ी थी कहीं ना कहीं ये केस को फाइट करते करते। ज्योति, निर्भया से मैं पर्सनल भी फील कर रही थी कि अगर ज्योति की जगह, निर्भया की जगह मेरी अपनी खुद की सिस्टर होती तो मेरी क्या फीलिंग्स होती। तो मेरा भारत है, मेरी कंट्री है, मेरे अपने लोग। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विक्टिम के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ केस है जैसे एक्यूज को भी, ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, कोई मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड एक्यूज दे सेंट टू द जेल। एक मेरे पास परी नाम की बच्ची है। हाँ। ये केस है ये शायद समित पात्रा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का 10 साल की बच्ची। नयागढ़ में। यस, वहाँ हमें 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेट कैपिटल। मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला, लेकिन उसमें ये भी पता चला कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो पर्सन इनोसेंट है उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। एक ही केस नहीं है, ऐसा बहुत सारे केस है। देखिए सर, मैं एक चीज क्लियर करूं, आज हम फीमेल जो हमारी कंट्री में सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा थी जहां जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में फीमेल को भी यूज किया जाता है, फैब्रिकेटेड केस भी डाला जाता है, बहुत सारे एग्जांपल है। बिल्कुल, मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं करती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में फीमेल ने अभी बात करना शुरू किया है। उनकी बात की वैल्यू, उनकी एक्सेप्टेंस अभी सोसाइटी में नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या सोसाइटी। लेकिन those who are lodging fabricated case, they must be aware. Fabricated case hardly 0.5%. Right. बट लेकिन देखिए, जब एक्यूज अरेस्ट होता है बड़ा सा हेडलाइन होता है, बट हम जनरल एक्यूटल होता है छोटा सा न्यूज होता है। जब हम जनरल बात करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो एक्यूज का भी केस लड़ेगा। जब जनरल हम व्हेन यू विल बी कन्विंस, डेफिनेटली जब हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल इश्यूज क्या है। मी टू कैंपेन चला। मी टू कैंपेन में पूरे विश्व की करोड़ों फीमेल, इंडिया से भी लाखों फीमेल फ्रंट पर आई। क्या है आखिर हमारी सोसाइटी में हिडन क्या है? अभी हाथरस का केस मैं हैंडल कर रही हूँ। हाथरस में ही 2 दिन पहले एक बेटी के फादर को हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने 354 IPC का सेक्शन जो है उसको छेड़खानी के में मुकदमा किया था। वो उसको फोर्स कर रहे थे कि इसको वापस लीजिए। तो मीटू जैसा कैंपेन जब फ्रंट पर आया तो कहा गया कि पहले आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया था। इसी वजह से नहीं फीमेल करती हैं, मेंटली उनको स्ट्रांग नहीं बनने दिया गया, फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनने दिया। सोसाइटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल के पास है।
उनको किसी भी लेवल पे या रिलीजियस पर्पज से अगर हम बात करें, कहीं पर भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है हमारी फीमेल। सीमा जी देखिए, लॉ और म्यूज़िक दो ऐसा चीज़ है, अगर यू डोंट हैव एनी लिगासी, आपका बैकग्राउंड नहीं होता है तो वहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा महसूस किए हैं? नहीं, मैंने डोंट हैव एनी पुराना ब्रीफ नहीं है आपके पास, पुराना केस भी नहीं है, यू आर नोवाइस टू द प्रोफेशन। मैंने कोई भी ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में जा कर के मुकदमा लड़ सकते हैं, तो मैं तो अपने भारत की बेटी हूँ और ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि। हम भारत का किसी भी कोना को बना सकते हैं अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर जिद है और हमारे अंदर सोसाइटी के लिए कुछ नोबल कॉज करने के लिए है, रास्ते अपने आप बनते हैं। लेकिन बिसाइड दिस आपका जोश और जुनून भी है। निर्भया केस में 2012 में रियलिटी जो ग्रास रूट लेवल पे है वो ये है, 2012 में जब क्राइम हुआ निर्भया के पेरेंट्स के साथ हजारों लाखों में भीड़ चलती थी। उसके बाद उनकी मदर को भीड़ के हिस्सा तो आप भी थे, हम भी थे, लेकिन बाद में कैसे उनका कन्विक्शन होगा, कैसे उनको पनिशमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं लोगों को पता था। तो वो मैं ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर रही थी, ऑनेस्टली वर्क कर रही थी कि मेरी ये ड्यूटी है। सो यू नेवर केयर अबाउट द लिगासी। नो, लेकिन एक चीज है, मेरे फादर, मैं बता देती हूँ, फार्मर, मेरे फादर फार्मर थे, पंचायत हेड थे, लेटर ऑन ही बिकेम द पंचायत हेड। मेरे परिवार में कोई भी बेटी, जो हमारी अदर 3 सिस्टर हैं, वो 8th क्लास पास हैं, उनको कभी पढ़ने नहीं दिया गया। मेरे गांव की कोई बेटी वो तो नहीं डिस्कशन पढ़ी है। करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन लॉयर दे आर प्रैक्टिसिंग सिविल और डोमेस्टिक वायलेंस, बट यू डेयर टू डू व्हाट अदर्स नॉट डेयर टू डू, क्रिमिनल प्रैक्टिस। डोमेस्टिक वायलेंस शब्द घर से है, डोमेस्टिक। वो पर्सन जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो बाहर जाकर के बड़ा क्रिमिनल भी बनता है। तो अगर हम वो केस फाइट कर रहे हैं और बाहर जाकर के जो लोग क्राइम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें फाइट करने में कोई इशू नहीं है। और हम क्यों नहीं करेंगे सर? एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, फीमेल के लिए पर्टिकुलर एरियाज क्यों बना दिए गए? आप टीचर बन के फिट हो या आप हाउसवाइफ बन के फिट हो। इंदिरा गांधी जब देश को लीड करके अमेरिका को आंख दिखा सकती है, जो इतनी कैपेबल लेडी थी हमारी कंट्री की, मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बात नहीं कर रही हूँ, तो हमारी बेटी देश की कहीं पर भी जा सकती है। लास्ट ओलंपिक में हमारे कंट्री की 3 बेटियां मेडल लेकर के आई, बेटे कम से कम 15 गए थे, एक भी मेडल लेके नहीं आए। हमने क्यों क्राइटेरिया बना दिया? इसीलिए तो मैंने बोला यू डेयर टू डू। मैं करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी, ये मेरा राइट है। ये भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है कि निर्भया केस इसीलिए जस्टिस मिला कि वो दिल्ली में हुआ, थोड़ा मीडिया का हेडलाइन बना, लेकिन अभी भी सारे देश में आप देखेंगे काउंटलेस निर्भया है विदाउट गेटिंग द जस्टिस। बिल्कुल सही। व्हाट्स योर प्रोजेक्ट, व्हाट्स योर प्लान फ्रॉम देम? डेफिनेटली अगर दिल्ली में मिला तो हाथरस की जो निर्भया है उसका केस भी मैं दिल्ली में ट्रांसफर करा के ला रही हूँ। अदर भी उत्तर प्रदेश के कई एक डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं मेरे पास, जिनको मैंने वहाँ पर लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडवोकेट अपॉइंट कर रखे अपने साइड से, और उनको मैं टाइम टू टाइम गाइड करती हूँ। तो उनका भी फास्ट प्रोसीडिंग में करा रही हूँ। ललितपुर का केस है, कुशीनगर का केस है, दिल्ली के भी केस है, बनारस का, हाथरस का केस है, ये सारे केस टाइम जितना भी सीरीज ऑफ केस हाईलाइट, आप जितना सीरीज ऑफ केस कहा, इसमें लोग देयर इज व्हिस्परिंग होता है कि आप वो सब केस लेते हैं जो व्हिच ग्रेबिंग द हेडलाइन। अभी मैंने जो केस आपसे डिस्कस किए हेडलाइन में नहीं है सर। अच्छा, मेट्रोमोनियन केसेस है, लेकिन 377 376D है सेक्शन लगे हुए हैं। कुशीनगर का केस है, बिहार का केस है। डेली कम से कम मैं 10 फीमेल को फोन पर काउंसलिंग करती हूँ, जो मुझे नहीं पता, साउथ इंडिया से भी कॉल्स होते हैं, कोलकाता से भी होते हैं, बिहार, यूपी, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास केसेस आते हैं। उनको मैं अपनी टीम बना करके अपने लेवल से कोशिश करती हूँ। देखिए, जो इनजस्टिस टुवर्ड्स द वुमेन, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ट्रेडिशन या सिस्टम? दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन को अगर सिस्टम अडॉप्ट कर लेगा तो सिस्टम कभी प्रोग्रेसिव नहीं होता है। इसीलिए अभी तक सिस्टम ने कोई प्रोग्रेसिव ऐसा वर्क नहीं किया देश की 49 पॉपुलेशन के परसेंट फीमेल पॉपुलेशन के लिए कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता कि हम अपने देश की इन फीमेल को, जिससे कि जिनका टैलेंट के वजह से हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा देश की फीमेल का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, बट वो उस लेवल पे नहीं दे पाती क्योंकि उनके लिए टाइम फिक्स है। देखिए, हमारा देश में महिला के ऊपर जितना भी जुल्म होता है ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष ही करता है, लेकिन जब कैंपेन चलता है वो वुमेन सेंट्रिक चलता है। जैसे कहा जाता है कि जस्टिस फॉर वुमेन ऐसे, लेकिन आप सोचते हैं ये नीड ऑफ द आवर है, मैन सेंट्रिक भी
कैंपेन चलना चाहिए, बिल्कुल, आई एम ए मैन नॉट ए रेपिस्ट लाइक बिल्कुल, दिस। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जो फीमेल के इशू हैं, अगर पर्टिकुलर एक जेंडर उसके अगेंस्ट क्राइम कर रहा है तो हम उसको क्यों नहीं टीच करते। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंपेन ओपन सेंटिव चलता है, वो हाँ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीमेल को हम अपनी देश की बेटियों को एम्पावर्ड बना रहे हैं, लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं उनसे हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, Right. जबकि सोसाइटी का वो भी पार्ट है। तो अगर हम दोनों को एक साथ एसोसिएट करके उनके साथ कम्युनिकेट करके वर्क करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। सीमा जी देखिए, आप ऐसा गांव से बिलोंग करते हैं, यूपी का इटावा जिले से, जहां गूगल भी सर्च नहीं कर सकता है आपका रिमोट इटावा विलेज। जिला, हाँ। उग्गरपुर गांव, जस्ट द बैंक ऑफ द रिवर जमुना पर। जी जी। तो आपने ऐसे रिमोट विलेज से यहाँ तक पहुँच गया, जर्नी कैसा था? बहुत ही स्ट्रगल वाली थी, लेकिन मैंने एंजॉय भी किया, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल में नहीं करती तो शायद मैं निर्भया केस में ज्योति को जस्टिस नहीं दिला पाती। मेरा वो हर एक्सपीरियंस काम आया, जिद करने वाला। मुझे निर्भया केस में भी सिस्टम से फाइट करनी पड़ी, और हम इस बात को ओपनली बोल सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर मैं अधिवक्ता हूं, वहां पर मुझे 1 साल इस केस को लिस्ट कराने में लगा। ये सिस्टम ही था जिसने डिले किया, सिस्टम ने ही फास्ट ट्रैक किया, और सिस्टम अपने ही किए गए काम को आप तो एग्जीक्यूट यहाँ नहीं कर रहा। पहुँच गए, बाकी का क्या हाल है अब? सब पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे। अंतरिक्ष में हमारे देश की बेटियां पहुंच रही हैं, मीडिया। हाँ, लेकिन जो लोग पहले से जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो नंबर ऑफ पीपल तो मेल पर्सन ही है, तो उनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनसे ये कहना चाहते हैं हमारे टैलेंट को एक्सेप्ट करो, जिससे सोसाइटी अच्छी ज्यादा बनेगी। फेमिनिस्ट लगते हैं। नो, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, फेमिनिस्ट आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, लेकिन जनरली ये ह्यूमन राइट का इशू है। क्योंकि एक मेल के पास अगर वो सारे राइट है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो राइट्स फीमेल के पास क्यों नहीं? आपके बारे में सुना जाता है, ये सच है नहीं है ये तो आप क्लियर करेंगे। यू आर द 4th डॉटर एमंग द 5 सिबलिंग। जब आप पैदा हुए तो घर में पिताजी और बुआ के बाद कोई भी खुश नहीं था। ऐसा भी था कि आपको चुक्की लियो। यस, डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये सच है, बिल्कुल ये सच है, क्योंकि इसलिए सोचा गया क्योंकि जो फीमेल वर्थ दे रही है वो इस सोसाइटी के पैट्रियोटिक माइंडसेट से इतना ज्यादा उसको सप्रेस किया गया है कि वो अपने ही फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए मजबूर हो रही। इसको पैट्रियोटिक सिस्टम कहते हैं। इसके लिए हमारी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सिस्टम, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। आप जिद्दी करके स्कूल जा रहे थे जी, साथ आपका दोस्त थे, अब लोग जंगल के रास्ते से 3 किलोमीटर पार करके जाते थे। पहला अब लड़की थे शायद स्कूल पास आउट। यस, अब पहले लड़की थे ना, स्कूल पास आउट में पहली लड़की थी। yes. लेकिन आप जब स्कूल जाते थे, जो भी लड़का आपको गंदा कमेंट मारता था, अब बहुत मारते थे लड़के को, जब तक वो आपको माफी नहीं मांगता। यस, मैंने मारा है, मैंने पीटा है। मुझे लगता था कि ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, राइट तो हमारा भी है। ये वही बात आ गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और नेचर ने, देखिए नेचुरल जस्टिस की बात होनी चाहिए नेचर में। बिल्कुल, मैं ब्लैक एंड ब्लू मैनर। और एक डायलॉग भी फेमस था, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ, अभी भी ये कौन सा कंटेक्स्ट में? मुझे लगता था कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी फीमेल के लिए कुछ करना है, अपनी नेशन, कंट्री के लिए कुछ करना है। और अगर ये लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, तो मैं इनको क्यों छोड़ दूं? अगर आज छोड़ूंगी तो अगर कोई मेरी फीमेल सिस्टर यहाँ से दूसरी निकली जो थोड़ी सी एम्पावर्ड नहीं हुई, थोड़ी वीक हुई, उसको तो ये बाकी में वापस घर भेज देंगे, जो कभी हिमाकत नहीं करेगी आगे बढ़ने का। तो इनको रोकना बहुत जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके लिए हु इंस्पायर यू? मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी जी, लक्ष्मीबाई जो कि अंग्रेजों से अकेले फाइट कर गई उस टाइम में, जब हमारा 1857 का जो वॉर हुआ, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसमें एकमात्र फीमेल थी जो अंग्रेजों से अकेले फाइट कर रही थी। तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मैम देखिए, हमारे पास तो कम टाइम है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है मेरा। आप जब 10th पास आउट हो गए तो आपका शादी तय हो गया था, 3 दिन का भूख हड़ताल, तो लड़के लोगों का क्या हाल हुआ? लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 दिन भूख हड़ताल के बाद वो लड़के ने खुद बोला कि आपकी बेटी इतनी जिद्दी है, वो पढ़ना चाहती है, उसको आगे बढ़ाइए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और अच्छा हुआ कि उस लड़के का माइंडसेट और मेरी जिद दोनों मिले
उसका माइंडसेट ये था कि जो लड़की इतनी जिद्दी है वो मेरी वाइफ, जो कि ओबीडियंट वाइफ, जो उसके सम्मान करे, पति को परमेश्वर माने, वो नहीं मानने वाली थी ना मैं। ये भी तो उसने मना कर ये भी दिया। सुना जाता है कि आपका शायद आपका कॉलेज के बाद आपका पिताजी गुजर गए थे, भाई ने आपको बोले कि नोबडी हियर्स टू पैम्पर यू, फिर आप घर छोड़ के चले आए। यस, मैंने घर छोड़ा, एलएलबी करने के लिए छोड़ा था। मुझे लगता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे बोला जाता था धीमे बोला करो, कम बोला करो, तो मेरा मतलब था कि जब भाई चिल्ला रहा है तो मैं क्यों नहीं चिल्ला सकती हूँ। आज़ादी तो इक्वल है, सिर्फ जेंडर डिफरेंट होने से कुछ फिजिकल डिफरेंशिएट नेचर ने कर दिए, तो सोसाइटी ने तो हमें एकदम से अलग कर दिया अपने आप से। In present context, Yes. women empowerment or women emancipation, do you think it is a political slogan or reality? दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्लोगन, ये रियलिटी है। रियलिटी है यस, है या करना पड़ेगा? शुरुआत हो गई है। हो गई है। गीता फोगाट को आपने देखा कि जो जब रेसलर हैं वो फाइट कर रही हैं तो मेल को हरा रही हैं उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है, देखो फीमेल कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। वो अगर उसके दो बच्चे जो थोड़े से भी डिफरेंट हैं, चाहे वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली, तो माँ क्या करती है, जो बच्चा कमज़ोर है उसको प्रमोट करती है। तो प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि जो इंटेलिजेंट और पावरफुल बच्चा है उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही नहीं, वो इक्वलिटी की बात कर रही है। तो फीमेल तो ऐसी सोसाइटी बनाती है ना, तो सोचिए कि मेरा भारत में जो भी अभी कमियां हैं सोसाइटी में, जहाँ कहीं ना कहीं लैकिंग है, हम चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, चाहे पॉलिटिकल या किसी भी लेवल की बात करें, तो उसमें मेल पर्सन को एक बार देखना चाहिए ना कि ये जो तबका है फीमेल का, अगर इसको हमने साथ ले लिया, इसने भी अपने टैलेंट का प्रॉपर यूज कर लिया, तो भारत कहाँ जाएगा। ये बात सिर्फ एक फीमेल के इंडिविजुअल डेवलपमेंट की नहीं, ये पूरी सोसाइटी, परिवार और देश के डेवलपमेंट। थैंक यू सीमा जी, हमारे पास वक्त नहीं है, फिर भी आपने इतना सारे बात बोले, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो खोला कथारे समय हो जाइछि, पुणी आर थरकू आउ जड़े चर्चित चेहरा सहित खोला कथारे खोला खोली आलोचना करबा, खुल्लम खुला। नमस्कार। Presenting sponsor. ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ वाइल्डस्टोन डिओस फॉर मेन, लोग तो नोटिस करेंगे।